हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये कैसे वर्क करता है सी लैंग्वेज के अंदर। राइट। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखो क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। राइट। तो ये चीज हम देखेंगे अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो एक कंडीशन क्रिएट करता है, एक रिलेशन रखता है। जैसे मेरे पास अगर सोचो कोई एक इंटीजर है, राइट, उसकी एक इंटीजर है और उसकी एक वैल्यू देती मैंने, सपोज सोचो 100। राइट। अब हम चाहते हैं ना, ए को हम बताना चाहते हैं क्या ए 100 से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए लेस देन, यहाँ हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। राइट। यहाँ सोचो आपने लिखा है 200। तो ये जो मैंने लिखा है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज है। इनका मतलब आप एक रिलेशन बनाना चाहते हो, ए लेस देन 200। इनका मीनिंग क्या हुआ ना, ए 200 से छोटा है, लेकिन ए के पास वैल्यू क्या है, 100। तो इनका मीनिंग क्या हुआ ना, 100 लेस देन 200। तो आपका जो रिलेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि हाँ, सही में ए मतलब 100 छोटा है 200 से, 200 से। राइट। सो इट विल एवेल्यूट अ बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू। जब आपका ये रिलेशन सही है, राइट, अगर आप ऐसा लिखोगे ए ग्रेटर देन 200, तो ये रिलेशनशिप कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। जो है, एक ए तो 100 है, तो 100 ग्रेटर देन 200, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये रिलेशन से जो आपको रिजल्ट एवल्यूट होगा, जनरेट होगा, वो होगा फॉल्स। राइट। सो रिलेशन से हमें एक रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट बूलियन टाइप होता है। राइट। सो बुलियन टाइप में क्या होता है, वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो हमारे सी के अंदर ना डायरेक्ट बुलियन डेटा डेटा टाइप नहीं है। राइट। तो हम, तो सी कैसे बुलियन डेटा को मेंटेन करता है ना, वो ना इंटीजर टाइप में मेंटेन कर लेता है। जैसे कि उनका ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो इसका मतलब हुआ, अगर ये कंडीशन और ये रिलेशनशिप जो है, ये अगर ट्रू होता है तो आपको रिजल्ट क्या देगा, 1। और अगर ये फॉल्स हो जाती है, सोचो फॉल्स हो गए, तो ये रिजल्ट देगा 0। तो यहाँ जो 1 और 0 से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 1 और 0 एक्चुअली क्या होता है, इंटीजर टाइप वैल्यू होती है ना। तो ये इनका जो रिजल्ट और रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर होता है। बट हम उनको बुलियन बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जो वो ट्रू फॉल्स है। बराबर, ट्रू मतलब होता है 1 और फॉल्स मतलब होता है 0। तो अगर हम इसी को डायरेक्ट, ये कंडीशन से क्या मुझे मिल सकता है, वो अगर मैं देखूँ तो क्या करूँगा ना, प्रिंट परसेंटेज, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, इंटीजर वैल्यू इधर 0 और 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। राइट। एक स्लैश एन दे देते हैं और कॉमा करके हम क्या दे देंगे, देखो। तो हमने यहाँ कंडीशन डाल दी है, ए ग्रेटर देन 200। तो आपका ए का वैल्यू है तो 100। सो 100 क्या सही में 200 से बड़ा है, नहीं है। राइट। तो नहीं है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0। राइट। और दूसरा एक कंडीशन बना देते हैं, लेस देन। देखो, हमने क्या बोला, ए की वैल्यू जो है लेस देन 200 है। सो ए है आपका 100, सो 100 इज ऑलवेज लेस देन 200। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, मीन्स यहाँ आ जाएगा 1। तो देखते हैं, देखो
यहाँ 0 आया पहला वाला और ये वाला आया 1। ओके। अब हम देखेंगे लेस देन और इक्वल टू। देखो, अगर मैं लेस देन इक्वल टू करता हूं, इसका मतलब होता है ना, क्या ए की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 200 से? तो बताओ क्या होगा आंसर। मतलब छोटा होगा तो भी चलेगा और 200 होगा तो भी चलेगा, इनका मतलब लेस देन और इक्वल टू 200। तो ये अगेन आपको क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो 100 है। सो 100 200 से छोटा है, इक्वल तो नहीं है बट क्या है, छोटा तो है। तो आपको आंसर क्या दे देगा, 1। उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए की वैल्यू 100 है, सो 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 नहीं है। तो आपका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा अगेन फॉल्स, राइट। अगर मैं यहाँ यहाँ सोचो मैंने हाथ से ही लिख दिया 100, सॉरी 200, तो रिजल्ट क्या आएगा न, 200 ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। तो 200 से बड़ा तो नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो दोनों ऑपरेंड जो होगा वो दोनों ऑपरेंड चेक होगा, जो वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, दोनों में से कोई भी होगा। तो ये जो जॉइंट वाला है ये दोनों में से कोई भी होगा, ग्रेटर देन हो तो भी चले या इक्वल टू होगा तो भी चले। अब देखो, अगर मैं 1 करूं, 201, तो 201 ग्रेटर देन 200, यस, 200 से बड़ा है 201, राइट, बट इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं है, ग्रेटर देन तो है तो भी आपको 1 दिखाएगा, राइट। इसी तरह आपके दूसरा क्या रह गया, ग्रेटर देन और लेस देन भी सेम सिमिलर वे में काम करेगा। इक्वल टू इक्वल टू, अब इक्वल टू का क्या मीनिंग होगा, अगर आपके पास कोई वैल्यू है, सोचो ए है और आप उसको बोलते हो इक्वल टू 100, तो क्या आपका ए की वैल्यू क्या है, 100 है। सो 100 इक्वल टू 100, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कभी। ये लिख देने से क्या होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा और ये 100 क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो जब कंपेयर करते हैं रिलेशन ऑपरेटर में, हमें यहाँ डबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है। सो ए इक्वल टू 100, तो ए की वैल्यू 100 है और इक्वल टू 100, मतलब आपका ये रिलेशन सही है। तो आपको क्या रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट देगा, यस, इनका मतलब 1 रिजल्ट आएगा, राइट। उसी तरह नॉट इक्वल टू एक है। देखो यहाँ आप बोल रहे हो ए नॉट इक्वल टू 100, तो इसका मतलब हुआ आप कहना चाहते हो ए की वैल्यू जो है वो 100 नहीं है, ये आपका रिलेशनशिप है, 100 नहीं है, लेकिन वो 100 है, ए की वैल्यू भी 100 है, ये भी 100 है। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है, रिलेशनशिप है, तो ये आपका कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0। ओके। उसी तरह अगर हम देखें ए नॉट इक्वल टू 200, तो ये कंडीशन क्या है ना, ए की वैल्यू 100 और आप बोल रहे हो वो 200 नहीं है, तो सही है। तो यहाँ आंसर आएगा 1। तो हम मैच कर लेते हैं। देखो, देखो 0 क्या आया, 0 1 1 1 1, देखो 1 1 1 1 आया, लास्ट में 0 आया, 1 आया, बराबर। तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर का हम अभी जस्ट यहाँ देखे, बट इसका एक्चुअल यूज कहाँ होगा मालूम है, जब हम वो स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट सीखेंगे ना, इफ एल्स, उस टाइम पे इसका यूज करेंगे, राइट। अभी आपको जस्ट ये क्या करता है ये बताया, बराबर। ओके।
उसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब होता है क्या है, देखो डबल एंड, डबल और नॉट। तो इसका मीनिंग ये होता है ना, आपके पास सोचो कोई कंडीशन है, जैसे कि आपके पास कोई दो कंडीशन हो, एक है ए लेस देन 100, और आपने और एक कंडीशन बनाया ए ए नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 200। आपके पास ये दो कंडीशन है। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपकी ए की वैल्यू क्या है ना, 100 है, तो 100 < 100। तो ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब हो गया जीरो, राइट। और ए नॉट इक्वल टू 200 मतलब ए का वैल्यू 100 है, वो 200 नहीं है, तो कंडीशन क्या हुआ, सही हो गया, राइट। अब आप चाहते हो ये दोनों कंडीशन को मैच करके आप एक नया लाते हो। इसका मतलब आप क्या कहना चाहोगे, जो मैं एक ऐसा कंडीशन देना चाहता हूं जहां ए की वैल्यू 100 से छोटा होना चाहिए, मतलब कंडीशन को ट्रू होना ही पड़ेगा, और साथ साथ ए की वैल्यू 200 होनी नहीं चाहिए। मतलब दो कंडीशन को जोड़ के आप बोल रहे हैं मुझे एक एक रिजल्ट दो, वो सही है क्या गलत है। तो एक से ज्यादा कंडीशन को जब हम जोड़ेंगे तो वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। देखो अगर मैं ये कंडीशन को यहाँ जोड़ दिया, तो ये कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या लिखा, ए लेस देन 100, जो कि आपका ए का वैल्यू 100 है, तो 100 से छोटा क्या है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। एंड ए नॉट इक्वल टू 100, ए ट्रू हो गया। तो हमने जोड़ दिया कैसे, एंड से। सो एंड क्या करता है ना, आपका दोनों कंडीशन को ट्रू होने से, ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होने से ही वो बोलता है ये ट्रू है। तो इनका आंसर क्या ट्रू कब आएगा, इनका आंसर ट्रू कब आएगा ना, जब ये कंडीशन एंड ये कंडीशन ये दोनों सही हो तो। लेकिन हमारा क्या है ना, ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू है, तो एक फॉल्स एक ट्रू, तो ये रिजल्ट क्या देगा, जीरो। समझ रहे हो। अब इसी को अगर मैं एंड से नहीं और से जोड़ देता हूं, सो और का मतलब क्या होगा ना, दोनों में से कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो टोटल कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो यहां देखते हैं ना, ए लेस देन 100, तो ये गलत है, तो ये आपका जीरो हो गया, राइट। और ये जो है ए नॉट इक्वल टू 200, मतलब ये कंडीशन सही है ना, 100 200 नहीं है, तो सही है। तो दोनों, एक कंडीशन था फॉल्स, एक कंडीशन था ट्रू, तो और से जोड़ दिया, इनका मतलब ओवरऑल आपको जो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। गॉट इट। तो इस तरह से हम कितनी भी यहाँ जोड़ सकते हैं, राइट, और भी जोड़ सकते हैं यहाँ। तो एक से ज्यादा कंडीशन को जोड़ के हम एक रिजल्टेंट कंडीशन, एक रिजल्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम ये एंड और का यूज करते हैं, राइट। तो ये चीज को अगर आपको यहाँ देखना है तो हम ये चीज को यहाँ हम डाल देते हैं, और यहाँ और डाल देते हैं। ओके, ये दो चीज को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ का आंसर क्या आएगा बोला था, 1 आएगा, राइट। चेक कर लेते हैं। देखो पहला वाला जीरो आया, उसके बाद वाला आया 1, राइट। सो और का मतलब होता है इधर ये ट्रू हो या ये ट्रू, कोई भी एक। और ये क्या बोलते हैं, एंड ए भी ट्रू होना चाहिए, ए भी ट्रू होना चाहिए। अब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो आगे और चेक ही नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला ही अगर फॉल्स हो गया तो दूसरे वाला भले ट्रू हो, तो वो आपको रिजल्ट तो आपको क्या देगा, जीरो देगा, राइट। तो इस तरह से एंड और का
काम चलता है। एंड हमेशा क्या करता है ना, पहला वाला अगर सही है ना तो वो दूसरे में चेक करने जाता है। जो पहला ट्रू हुआ तो शायद सेकंड वाला भी ट्रू हो जाए। लेकिन अगर पहला वाला फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल क्या करता है, दूसरों में जाता ही नहीं है, वो रिजल्ट फॉल्स कर देता है। जब भाई कितनी भी आप दो, पहला वाला ही फॉल्स है तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर आपने 4 5 6 दिया कंडीशन एंड से, तो पहला वाला ट्रू हुआ तो दूसरे को चेक करने जाएगा, दूसरे वाला ट्रू हुआ तो तीसरे को चेक करने जाएगा, तीसरे वाला फॉल्स हो गया तो और आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको एक फॉल्स मिल गया। राइट। एंड को पूरा कंडीशन को फॉल्स बताने के लिए एक फॉल्स हो गया तो वो और आगे नहीं जाएगा प्रोसेस में। राइट। और क्या करता है, उसको एक ट्रू अगर मिल गया ना तो वो आगे नहीं जाएगा। तो जब तक उनको फॉल्स मिलता रहता है तो आगे जाता है, जे नहीं और एक शायद ट्रू हो जाए तो वो भी फॉल्स हो गया तो भी आगे जाएगा, क्योंकि उनको एक ट्रू की जरूरत है। राइट। सो इस तरह से ये वर्क करता है। और एक है आपका, एक नॉट है। राइट। नॉट का मतलब होता है, ये पूरा कंडीशन को आप नॉट पे लगा दो, इनमें एक ब्रैकेट यूज करूंगा मैं। राइट। तो ये क्या करता है ना, एक कोई कंडीशन होता है ना, उनको आप उल्टा बताने के लिए बोलते हो। वो जो रिजल्ट देगा उसका उल्टा करना है। तो जैसे कि a लेस देन 100, तो a का a लेस देन 100, a की वैल्यू तो 100 है, तो 100 से छोटा है लेकिन है नहीं, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपका, फॉल्स। इनका मतलब जीरो। राइट। तो ये फॉल्स देगा, तो आपने सामने क्या लगा दिया, नॉट। सो नॉट, सो टोटल मीनिंग क्या हो गया, नॉट फॉल्स। तो नॉट फॉल्स का मीनिंग क्या होता है, ट्रू। तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, ट्रू। राइट। इसी तरह अगर आपने 200 देते हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ ना, ए का वैल्यू 100 जो कि 200 नहीं है, तो कंडीशन सही है, बट उसको आप नॉट से डिनोट करना चाहते हो। तो ये इतना ट्रू हुआ, सो नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, फॉल्स। तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, फॉल्स। तो देख लेते हैं कैसे रिजल्ट देते हैं। देखो। राइट। यहाँ 0 0 0 1 1 0, 0 1 1 0, समझ गए। तो इस तरह से आपका रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। इनको हम बार बार यूज करेंगे, जब हम आगे के प्रोग्राम में जाएंगे तब हम ये इसको और भी डीप में सीखेंगे। राइट। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर को देखेंगे कैसे ये काम करता है। राइट। सो आज के लिए इस वीडियो में यहाँ तक। ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।